नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे किसी मकान या बिल्डिंग में वायरिंग करने जाते हैं तो हम लोग किस तरह से कंडक्ट वायरिंग करते हैं। तो किस तरह से पहले तो बता दें आपको, वायरिंग जब हम लोग करने जाते हैं उस समय में इस कंडक्ट वायरिंग 3 स्टेप में काम होता है। तो किस तरह से, तो आज आपको दिखाएंगे वायर कैसे खींचा जाता है, इसके बारे में बताने वाले, और सही तरीका से आप वायर कैसे खींचिएगा और खींचने से आपको कैसे ठेकेदारी में फायदा होगा और काम भी अच्छा होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, पहले किस टाइप से काम आपको करना चाहिए। ये जो मेरा ये मकान है, आपको प्लास्टर नहीं हुआ फिर भी हम इसमें दिखाते हैं किस तरह से आपको वायर करना है। क्यों ना, हम इसका वीडियो मेरा डिलीट हो चुका था, इसीलिए हम बिना प्लास्टर वाले मकान में आके, क्यों ना पहला वाला वीडियो मेरा डिलीट किसी कारण से हो गया था, इसीलिए इसको समझाने के लिए हम आए हैं। देखिए, मान लीजिए पहले क्या काम करते हैं। तो ये जो पहले आपको वायर आप खींच रहे हैं किसी मकान में, तो आपको पहले सफा कर लेना होगा। ये बोर्ड को पहले, ये सब जितना कचरा है इसको सफा कर लेना होगा। उसके बाद जितना आपका जंक्शन बॉक्स लगाए हैं, जॉइंट बॉक्स जिसको हमको सर्कुलर बॉक्स बोलते हैं, फैन बॉक्स बोलते हैं, उसको सफा कर लेना होगा। उसके बाद आपको वायर खींचने का तैयारी करना पड़ेगा। तो उसके बाद सफा करने के बाद आपको पहले पाइप नहीं काटना है, पहले कचरा को सफा कर लेना होगा। उसके बाद एक एक पाइप काटना होगा सफा करके। क्यों ना, आप पहले पाइप काट देंगे तो ये सब कचरा जितना है पाइप के अंदर चला जाएगा, जहाँ बैंड लगाए उसको जाम कर देगा। जैसे मेरे नीचे में किया है, तो हम इसको पहले कर देंगे तो कचरा घुस जाएगा, उस पर वायर पार नहीं होगा, इससे हमें झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इस स्टेप में काम करना होगा, पहले सफा कर लेना होगा, उसका पाइप काटना है, उसके बाद वायर का हिसाब करना। तो चलिए इसके बाद वायर कैसे खींचा जाता है उसका सही तरीका सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस मकान में हम वायर खींचेंगे तो उस मकान में हम आ चुके हैं। तो किस तरह से, देखिए मैं बोर्ड सफ़ा किए हैं, इस तरह से आप बोर्ड पहले सफ़ा कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको उसके बाद जहाँ जो सर्किट बनाना है उसको वायर को देख लेना होगा। केठो आपको पावर बोर्ड 5 एम्पियर पावर बोर्ड में वायर गिराइएगा, और 15 एम्पियर 16 एम्पियर जिस बोर्ड में वायर गिराना है, डालना है, उसको वायर देख लेना होगा। सब कुछ सही आ चुका है तो उसके बाद वायर खींचने का तैयारी करना होगा। तो देखिए इसमें वायर खींचना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वायर खींचने का कुछ जगह में क्या होता है, जीआई वायर घुसा के रखते हैं, लेकिन मेरे इस काम में कोई जीआई वायर पहले से घुसा के नहीं रखे हैं। हम जीआई वायर बोर्ड से घुसाएंगे और किधर से निकालता है, उसके बाद वायर एक से एक बांध के हम वायर को पाइप का अंदर डालेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं, इसका सही तरीका क्या है, पहले उसको देख लेना हो केट वायर आया है, कितना सर्किट बनाना है। तो सर्किट का बात बताते हैं। सर्किट तो एक्चुअल 10 पॉइंट में एक सर्किट बनता है, लेकिन अभी का समय में कंडक्ट वायरिंग जो हो रहा अभी सर्किट, और उसके बाद रज्जू तार जो निकला है, उस समय में क्या होता है, हम लोग रूम बाय रूम सर्किट करते हैं। एक रूम में एक एमसीबी लगाते हैं, शॉर्ट होगा तो एक ही एमसीबी गिरेगा। लेकिन पहले का जो होता था बीट वायरिंग, पाइप वायरिंग, केसिंग वायरिंग, उसमें क्या होता था, एक मोटा तार ले जाता था, उसके बाद एक फ्यूज लगा के सर्किट बना देते हैं। लेकिन उसका हिसाब 10 पॉइंट से ज़्यादा होगा तब आपको 2 सर्किट बनाना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा सिस्टम है नहीं, अभी एक रूम में एक ही सर्किट बनाते हैं। जहाँ जिसका थोड़ा से पैसे कम है, कम वायर लगा के काम कराने बोलते हैं, तो उस जगह कम सर्किट बनता है। 2 रूम, एक रूम में एक सर्किट बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल काम होता है एक ही रूम में एक ही सर्किट बनाते हैं। क्यों ना, इसमें फॉल्ट होगा तो एक ही रूम बंद होता है, तो किसी परेशानी में नहीं आएगा, समझ में आ जाता है। उसके बाद आते हैं किस तरह से वायर खींच लेना होगा। उसके बाद देख लेना होगा कि यहाँ जाम है नहीं जाम है, उसके बाद आप वायर खींचना चालू कीजिए। तो किस तरह से, उसके बाद आप जितना जॉइंट करें, जिसमें लाइट पॉइंट हो, फैन के लिए हो, तो उसमें आपको पहले से जॉइंट करना होगा तार खींचने का समय में। क्यों ना, तार बैठ जाने से बाद आप सोचते हैं जब बाद में होल्डर लगाते उस समय जॉइंट करेंगे, नहीं, इस तरह से नहीं करना है। क्यों ना, जॉइंट आपको सही से नहीं होता है, बाद में फॉल्ट आ जाता है, न्यूट्रल कट जाता है, तो उसमें कस्टमर का थोड़ा सा परेशानी होता है, मिस्त्री ज़्यादा बुलाना पड़ता है। तो इस तरह से काम नहीं करना, पहले से वायर घुसते हैं। तो उसके बाद देखिए हम लाइट पॉइंट यहीं से अभी खींच के क्या होगा, अभी तार लूज रहेगा, उसे जितना आप टेप घुमाने अच्छा से टेपिंग करके और आपको वायर हम बैठा देंगे बोर्ड में। तो देखिए किस तरह, और वायर को एक एक करके बांध देना होगा। उसके बाद जैसे औरत लोग का बाल मालिश करना पड़ता है, उस तरह मालिश करते करते घुसाना पड़ेगा। क्यों ना, इसका
पैंच लग जाता है, तार के ऊपर तार चढ़ जाता है तो पाइप पूरा भर जाता है, उसके बाद खाली नहीं रहता है। भविष्य में व अभी के समय में कोई तार छूट गया, उसके बाद आपको वायर घुसेगा नहीं, जाम रहेगा। तो एक तार मालिश करते करते आप वायर खींचिए। उसके बाद क्या होगा, वायर किसी वायर में, किसी का शरीर में नहीं चढ़ेगा, किसी वायर के ऊपर, तो इसमें वायर भी अच्छा से खींचा जाएगा। आप बाद में भी आप वायर खींच सकते हैं, बाद में वायर्स के। तो देखिए पहले हम GI घुसाए हैं, तो GI का तार इसमें पाइप के अंदर टाल डालने में बहुत तरह का स्टील वायर आते हैं, खींचने का वायर, स्टील वायर, GI तार, स्प्रिंग वायर, कंडुइट वायरिंग में जो वायर खींचते हैं, इसका वायर खींचने वाले वायर जो आते हैं, जो स्टील वायर और GI वायर और स्प्रिंग वायर बहुत तरह का आते हैं। तो जिस टाइप से आप वायर से खींच सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे स्टील वायर, और जो स्टील वायर से ना खींचे। जहां आपको ज़्यादा लेंथ है वहां स्टील वायर से खींचिए, और जहां ज़्यादा कम लेंथ है, वो बैंड कम है, तो उसमें आपको GI वायर से खींचे। उसके बाद और ज़्यादा बैंड है होगा तो आपको फ्लैट स्टील वायर से खींचिए। उसमें क्या होगा, 2-3 को बैंड भी आप लगाएंगे तो आप पार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप काम करें तो आपका अच्छा लगेगा। देखिए मैं सर्कुलर ज्वाइन करते हैं फैन के लिए, तो पहले ही हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, ठेकेदारी में क्या होगा, कोई हेल्पर देते हैं तो डायरेक्ट होल्डर लगा के जल्दीबाजी में हो जाता है। बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा और जॉइंट भी अच्छा नहीं होगा, काम में फॉल्ट आ सकता है। तो आप इस तरह से काम करें। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस तरह से, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे पॉइंट रनिंग फीट में और स्क्वायर फीट में काम करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो इतना है, धन्यवाद।